दोस्तों, ये तो शायद आपको पता होगा कि भारत इस समय दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, फिर चाहे वो बासमती राइस हो या फिर नॉन बासमती कैटेगरी हो। भारत इस समय 150 से ज़्यादा देशों को राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, पर अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ब्रोकन राइस यानी चावल के टुकड़ों का चीन अब भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनकर उभरा है। पहले ये खिताब अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास था। दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीन ने साल 2021-22 में भारत के कुल 212 लाख मैट्रिक टन के राइस एक्सपोर्ट का 7.5% यानी 16 लाख मैट्रिक टन इंपोर्ट किया है। और इस 16 लाख मैट्रिक टन का 97% यानी लगभग 15.5 लाख मैट्रिक टन सिर्फ चावल टुकड़ों को भारत से इंपोर्ट किया है, जो कि हैरान करने वाला आंकड़ा है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीन की सालाना चावल की खपत करीब 16 करोड़ टन की है, लेकिन चीन में कुल चावल का उत्पादन करीब 14 करोड़ टन का होता है। मांग और उत्पादन के बीच इस गैप को भरने के लिए चीन बाकी का चावल विदेशों से आयात करता है। वहीं देखा जाए तो पिछले कुछ समय में विदेशों में भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ी है, जिस कारण चीनी आयातक पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे भारत से चावल के आयात को बढ़ा रहे थे। इस कारण भारत के चावल पर चीन के इम्पोर्टर्स का भरोसा बढ़ा है। इसी का परिणाम है कि चीन को निर्यात किए जाने वाले टुकड़ा चावल में पिछले साल की तुलना में 476% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि चीन इन टुकड़ा चावल का करता क्या है। चीन में बड़े पैमाने पर टूटे चावल खाने का ट्रेंड कर रहा है। वहाँ पर बासमती चावल की मांग काफ़ी कम है, लोग टूटे चावल खाना ही पसंद करते हैं। ऐसा ही ट्रेंड वियतनाम, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों में भी देखा जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन इन चावल टुकड़ों का इस्तेमाल कमर्शियल गुड्स बनाने में करे। एक्सपर्ट्स के अनुसार चावल टुकड़ों के इस बेतहाशा इंपोर्ट के पीछे चीन के घरेलू मार्केट में नूडल्स और वाइन की मांग में जबरदस्त उछाल है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया कहते हैं कि चीन द्वारा चावल टुकड़ों को भारत से इतने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि चीन इन टुकड़ों को शराब और नूडल्स बनाने में काम ला सके। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बताते हैं कि चीन ने कोविड-19 के फैलने के पहले अपने एक डेलीगेशन को भारत भेजा था और इस डेलीगेशन ने भारत के कई राइस मिल्स का दौरा किया था। कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन में इस समय कॉर्न यानी मक्का के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और चीन इन चावल टुकड़ों को मक्के के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करे। दोस्तों, अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।